अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ, बहुत ठीक ठाक हूँ। और रमज़ान बहुत अच्छा गुज़र रहा है, रोज़े अच्छे जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और आज का दिन ये था कि सुबह उठे, हम सहरी करके सो गए थे और सुबह उठे, फिर बच्चे थोड़ी देर बाहर निकल गए, लॉन में खेलने लगे। उसके बाद बच्चों का था कि थोड़ा नाश्ता वगैरह किया बच्चों ने, और फिर मैंने इनका थोड़ा सा स्टडी टाइम था सिपारा का। यहाँ पे सिपारा टाइम हो गया था, इस टाइम दोपहर के टाइम बच्चे बैठ के पढ़ते हैं अपना। और फिर अमार शान ने दोनों ने पढ़ा, अम्माहा और इब्राहिम खेल रहे थे, उनका फ्री टाइम था तो ये पढ़ रहे थे। कोशिश किया करें आप भी बच्चों की रूटीन बनाएं डेली की, या कारी साहब आकर पढ़ाते हैं, वेल एंड गुड, या आप ख़ुद पढ़ाएं। यहाँ पे बच्चे अपना बिज़ी हो गए थे, कुछ खेलने लगे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं रिकॉर्डिंग कर लूँ, कुछ अपनी बातें शेयर कर लूँ। और चलें फिर चल के सुनते हैं मेरी कुछ बातें। आज की इस ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ 10 इम्पॉर्टेंट थिंग्स जिससे आप अपना डे बहुत प्रोडक्टिव बना सकते हैं। जो मैं यूज़ करती हूँ, जिस तरह मैं करती हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं अपने डे को किस तरह परफेक्ट बनाती हूँ या किस तरह कर सकती हूँ। सबसे पहले आती है प्लानिंग गोल्स। प्लानिंग गोल्स में आप ये करते हैं कि पूरा दिन जो 24 आवर्स होते हैं आपके पास, आपने प्लान कर लेना है कि आप उसको किस तरह यूज़फुल बनाने वाले हैं। 24 आवर्स में आप ऐसा क्या करेंगे कि वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। अपने आप उसमें बीच में अपनी सेल्फ़ केयर कर सकते हैं। आपको कोई कुकिंग पसंद है, कोई डिफरेंट चीज़ ट्राई करना चाहते हैं, आप वो कर सकते हैं, बट सेल्फ़ केयर इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, वो ज़रूर ट्राई करें। उसके बाद आती है अर्ली राइजिंग। कोशिश किया करें कि सुबह जल्दी उठने की आदत हो, क्योंकि उस वक़्त बच्चे सोए होते हैं और हमारे काफ़ी काम हम कर सकते हैं, हम निपटा सकते हैं अपने काफ़ी काम। जैसे अगर कोई क्लीनिंग ये वो और छोटी मोटी कोई भी काम होता है, तो सुबह सवेरे उठने से हमारे काफ़ी काम प्रॉपरली हो जाते हैं। एंड सबसे अच्छी सुबह तो वही होती है जिसमें अल्लाह ताला की इबादत की जाए। तो आजकल तो रमज़ान है, रमज़ान में वैसे भी हम सहरी करके सोते हैं, लेकिन आम जो रोज़मर्रा की रूटीन होती है उसमें फिर हम जब सुबह जल्दी उठते हैं तो हमारे काफ़ी काम हो जाते हैं। तो कोशिश किया करें सुबह जल्दी उठें। आता है कि एक्सरसाइज या वॉक, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना लें इसको, कि आपने सुबह उठना है और एक्सरसाइज और वॉक मस्ट करनी है। कोई भी एक चीज़, आप ज़्यादा वॉक नहीं कर सकते, 10-15 मिनट ही लगाएं। उससे ये होता है कि जब आप वॉक करते हैं, आपकी फ्रस्ट्रेशन हो, कोई भी डिप्रेशन हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो, परेशान हो, तो हम रिलैक्स हो जाते हैं, हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। एक हमारे अल्लाह ताला ने निज़ाम रखा है हमारे जिस्म में कि जब भी इंसान निकलता है ना, वॉक करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होती है, तो फिर एक पुरसुकून हो जाता है माइंड। तो अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें वॉक और एक्सरसाइज को। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि टू डू लिस्ट मैं बना लेती हूँ। मतलब उसमें ये करती हूँ कि मोस्टली मैं रात को लेटी हूँ तो मुझे अक्सर काम याद आ जाते हैं, तो फिर मैं उस लिस्ट में नोट डाउन करती हूँ कि कल मैंने ये काम करने हैं। तो आप भी ऐसे करें कि अपने पास कोई भी डायरी शायरी अपने पास रखा करें, जिसमें आपको लगे कि ये काम बहुत इम्पोर्टेंट है, या ये कोई चीज़ आपको याद आती है तो आप उस पर नोट डाउन कर लिया करें। इससे ये होता है कि हम भूलते भी नहीं हैं और हमारा काम भी हो जाता है। और मोस्टली हमें ये होता है कि कल हमने क्या क्या करना है, तो वो हम पहले से एक प्लानिंग कर लें, तो हमारा दिन बहुत प्रोडक्टिव हो जाता है, प्रोडक्टिव वे से गुजर जाता है, स्पेंड होता है। उसके बाद आता है बी ऑर्गेनाइज्ड। आपने बहुत ऑर्गेनाइज रहना है, क्योंकि जब पेरेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं तो बच्चे ऑटोमेटिकली खुद हो जाते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे बच्चों को कहा कि अपने टॉयज़ अपनी जगह पे रखें। हम लेडीज़ हैं तो हमने किचन की चीज़ों को जगह पे रखना है, हर चीज़ की जो जगह है ना, हमने एक जगह सेट कर लेनी है कि ये चीज़ इस जगह की है, ये चीज़ इधर की है।
उससे ये होता है कि हमारा टाइम सेव हो जाता है हमारी, क्योंकि हम अक्सर कोई चीज़ ढूंढते हैं तो हमें मिल नहीं रही होती। तो जब हम चीज़ों को जगह पे रखेंगे तो इससे हमारा टाइम भी सेव होगा। तो सो बी ऑर्गेनाइज्ड। उसके बाद आता है कि enjoy योर वर्क एंड टेक ब्रेक्स। आपने हर काम को इंजॉय करना है। जब आप समझेंगे ना कि ये काम बहुत बोझ है, तो वो वाकई में बोझ लगने लग जाता है, वो काम फिर करने को दिल नहीं करता। तो इसलिए आप अगर ज़्यादा काम है तो उसको डिवाइड कर लें। आज आधा कर लें, आधा कल पे रख दें। इस तरह क्या होगा कि आप पे बर्डन भी नहीं पड़ेगा और फिर आपको काम करने में मज़ा भी आएगा। फिर यू विल इंजॉय योर वर्क। अगर बहुत ज़्यादा है तो उसको डिवाइड कर लेना चाहिए, क्योंकि ख़ुद को भी नहीं हमने थकाना, हमने खुद खुद की भी एनर्जी को बरकरार रखना है और उसके साथ साथ हमने काम भी निपटाने हैं। सो हमें डिवाइड कर लेना चाहिए और ख़ुद पे बर्डन नहीं। पॉजिटिव, ये बहुत बड़ा रूल है ज़िंदगी गुजारने का। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा रूल यही है कि आपने पॉजिटिव रहना है, क्योंकि जब हम पॉजिटिव रहेंगे और हम छोटी छोटी चीज़ों में खुशी अपनी तलाश करेंगे, हैप्पी रहेंगे छोटी छोटी चीज़ों में भी, तो इससे ये भी होता है कि हमें हमारा दीन मज़हब भी हमें सिखाता है कि शुक्रगुज़ारी करनी चाहिए। चाहे छोटा है, थोड़ा है, जो भी है हमारे पास, हमें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए। और फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बढ़ती हैं, बढ़ जाता है, सब कुछ अल्लाह ताला दे देते हैं। लेकिन सब्र से हमने अपने, क्योंकि जब हम ज़्यादा सोचते हैं, परेशान होते हैं किसी चीज़ के लिए, वो चीज़ हमें मिलती भी नहीं है और उससे हमारी सेहत पे भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। तो हमने छोटी चीज़ों में ही खुश होना है और इंजॉय करनी है अपनी लाइफ और अपने दिन को। इससे ये होगा कि हमारा दिन बहुत पुरसकून होगा, हम काम भी कर सकेंगे। आप देखते हैं कि जब हम परेशान होते हैं या हमें बहुत ज़्यादा तंगी महसूस होती है, तो फिर हम कोई भी काम है, हम नहीं कर पाते उस चीज़ को, क्योंकि हम तंग हो रहे होते हैं। तो इसीलिए अपनी छोटी छोटी चीज़ों में ही खुशी तलाश करें। उसके बाद आता है कि मील प्लानिंग और हेल्दी ईटिंग। देखिए, कभी कभार ऐसा होता है कि हमारा अगर आज खाना पकाने को दिल नहीं कर रहा, तो हमें जब हमारा दिल कर रहा होता है तो हम उस टाइम बना कर फ्रीज़र में रख लेते हैं। तो फिर जब नहीं दिल कर रहा था तो हमने फ्रीज़र से निकाला और वही यूज़ किया। तो कभी ऐसा भी किया करें कि जिस टाइम आपके पास टाइम होता है तो आप उस टाइम कोई एक्स्ट्रा चीज़ या कोई भी चीज़ है तो आप एक्स्ट्रा बना के रख लिया करें फ्रीज़र में। फिर इससे ये होता है कि आपका, अगर आप कोई किसी दिन कोई और काम कर रही हैं, उस काम में बिज़ी हैं और आप खाना नहीं पका सकती, आपके पास टाइम नहीं है या आप थक चुकी हैं, तो फिर ये होता है कि हम फ्रीज़र से निकाल कर उसी को यूज़ कर सकते हैं। इससे हमारा टाइम भी सेव होगा और हम ज़्यादा थकेंगे भी नहीं। कभी ऐसा भी होता है कि हम क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा चीज़ बना लेते हैं, तो कोशिश किया करें उसी चीज़ को फिर आप सेव कर लिया करें किसी शॉपिंग बैग में या किसी, बेशक कंटेनर में ही, किसी छोटे छोटे बाउल में ऊपर फ्रीज़ कर लिया करें आप। अच्छा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा नई चीज़ें सीखें। बस जहाँ पे हैं वहाँ स्टक होके नहीं रहना हमने। हमने आगे बढ़ना है, नई चीज़ें सीखें जिसमें आपको खुशी मिलती है, जिसमें आप कंफर्टेबल होते हैं, यू फील हैप्पी इन डूइंग समथिंग, देन डू दैट। सम पीपल आर इंटरेस्टेड इन डूइंग मेकअप, सो गो फॉर दैट। कभी कभार आपको शौक़ होता है कि आप कुकिंग में बहुत अच्छे हैं, तो फिर आप कुकिंग करें। जिस चीज़ में भी आपको शौक़ है, जो चीज़ आपको खुश करती है, जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल होते हैं, वो चीज़ नई से नई सीखनी चाहिए और ट्राई करती रहा करें कि नया कोई प्रोडक्टिव कुछ काम करें जिससे कंफर्टेबल हों, रिलैक्स हों आप। अब जो पॉइंट आता है कि ओवरबर्डन, आपने खुद को ओवरबर्डन नहीं करना। मल्टीटास्किंग काम कर रही हैं आप, ये भी कर रही हैं, वो भी कर रही हैं, एक दिन में ही बहुत ज़्यादा काम नहीं करना, इससे आप थक जाएंगे। आपने, जब आप थक जाएंगे तो आप फिर अगले दिन डाउन हो जाएंगे। तो हर दिन एक डिफरेंट काम रख दिया करें उस दिन में, और अपने आप को बिल्कुल भी हमने थकाना नहीं है, रिलैक्स रखना है और फिर जो हमारे काम हैं उनको हमने निपटाना है।
क्योंकि जब हम मल्टीटास्किंग काम कर रहे होते हैं, ये भी मैं कर रही हूँ, ये भी कर रही हूँ, ये भी कर रही हूँ, उस दिन तो हमारा बुरा हाल हो जाता है। फिर हम तो खाना खुद भी नहीं खा पाएंगे, खुद भी इजी नहीं होंगे, चिड़चिड़े हो जाते हैं, और फिर साथ हमने गुस्सा अपने बच्चों पे निकालना है। तो ऐसा हरगिज़ हमने। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप अपने बच्चों के लिए टाइम ज़रूर निकालें, अपने बच्चों के लिए टाइम निकालें, उनके साथ खेलें, उनके साथ ऐसी कोई गेम खेलें या उनके साथ बैठें। हम जब मैं स्कूल में टीचिंग करती थी तो हमें स्कूल में होता था सर्कल टाइम में हम ये करते थे कि पहले 10-15 मिनट हम बच्चों के साथ बैठ के कोई बात करते थे, कोई भी टॉपिक से हम बात करते थे। पोएम्स होती थी, पोएम्स वगैरह सिंग करते थे सब बच्चे, और इससे ये होता है कि आपको हर बच्चे के बारे में पता चलता था। तो इसी तरह यही चीज़ हम अपने बच्चों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं कि हम अपने बच्चों के साथ बात करें। जब हर बच्चे की आप सुनेंगे तो फिर बच्चे भी बहुत रिलैक्स फील करेंगे, वो भी कंफर्टेबल होंगे। जब शुरू से आप अपने बच्चों को ऐसी आदत डालेंगी बात करने की, शेयर करने की, तो वो बड़े होकर भी आपके साथ बातें शेयर करेंगे। वरना बच्चे हेजिटेट करते हैं अपने माँ बाप से शेयर करने में, और फिर बाहर सोसाइटी ऐसी होती है कि बच्चे नहीं शेयर करते तो उनको बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। तो हमेशा कोशिश करें अपने बच्चों को टाइम दें, और टाइम के साथ उनको पॉजिटिव उनको एक उनके अंदर एनर्जी आती है, पॉजिटिवनेस आता है उनके बिहेवियर में। तो बेशक उनके साथ आप वॉक पे चले जाएं या घर पे टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, या जिस तरह भी, ज़रूर ऐसा करें कि 5, 10, 15 जितना भी आपके पास टाइम है आप अपने बच्चों के लिए ज़रूर निकालें अपने दिन में। थैंक यू सो मच। आई होप मेरी ये बातें आपके किसी ना किसी को कहीं ना कहीं हेल्प ज़रूर करेंगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर देखें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो वीडियोस होती हैं ये अपने फ्रेंड्स, फैमिली, इनके साथ शेयर करें, ताकि किसी ना किसी का कहीं ना कहीं फ़ायदा हो जाए। शाम को बच्चों को थोड़ी देर बाहर लेकर निकले, क्योंकि बच्चे अंदर तंग हो जाते हैं। तो मोस्टली शाम टाइम ऐसे घुमा के लाते हैं, लॉन्ग ड्राइव या इसी तरह ज़रा सा कभी कभार, रोज़ नहीं कभी कभार। और फिर यहाँ से KFC से बर्गर लिए और ये बच्चों ने इन्जॉय किया। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और अपना